डीजी साहब अभी भी तरदीद करने के मूड में नहीं थे। वो तो हम सहाफियों ने जाके उनको रोका। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफ़ी का जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मुसालत के हवाले से उन्होंने कुरान पाक की आयात और इसका तर्जमा पेश किया, तारीख का फैसला सहाफत के हक में ही होगा। बड़ाई साहब ये ना लिखते तो क्या लिखते। आप कह रहे हैं कि यही सिस्टम है, यही गवर्नमेंट है, यही लोग हैं। 27वीं आईनी तरमीम इट्स ओन कार्ड्स, वो दिसंबर या उससे एक आध माह पहले या एक आध माह बाद आ सकती है। ऐसा उसमें क्या होगा? वो मोटी बातें क्या हैं वो अभी तक रावी के पास भी नहीं पहुंच सकी। दोनों बेटे जो हैं और ये कुल मिला के तीसरे भांजे इमरान खान साहब के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वो इंडियन चैनल्स के लिए या इंटरनेशनल मीडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या गुफ्तगू करनी है ये लाइन दे रहे थे। तहरीक इंसाफ दोबारा कोई सख्ती और नए फेज से गुजर रही है। दोनों बेटे जो हैं और ये कुल मिला के तीसरे भांजे इमरान खान साहब के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अलीमा खान साहिबा के साहबजादे। तो इस पे क्या टेक है? कोई नया फेज आ गया सख्तियों का या क्या हुआ एकदम से? नहीं, सख्तियों का फेज नहीं आया, मैं ये आपको बता सकता हूं। ये बेसिकली अलीमा खान साहिबा की यानी एक सहूलतकारी उनको फराम की जा रही थी और वो सहूलतकारी जिससे मुतल्लिक वो आज बात कर रही थी, लाहौर की चिड़ियाघर का जिक्र कर रही थी, ये चिड़ियाघर या अपारा से नहीं थी बल्कि किसी और जगह से थी। तो वो लोग जो हैं अब ये गिरफ्तारियां भी मैं आपको ये बता सकता हूं यकीनी तौर पर कि ये चिड़ियाघर या अपारा की तरफ से नहीं हो रही, ये जहां पर से उनको सपोर्ट थी वहीं से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। क्यों? जो 2 साल से एक सपोर्ट मिली हुई थी अलीमा खान साहिबा को या उनकी फैमिली को, वो सपोर्ट क्या विड्रॉ हो गई है या अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं उनको ड्राई क्लीन किया जा रहा है या उनके साहबजादे वाकई ही कोई संगीन नौयत की जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं शाहरेज साहब से मुतल्लिक कि वो इंडियन चैनल्स के लिए या इंटरनेशनल मीडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या गुफ्तगू करनी है ये लाइन दे रहे थे। तो ये कुछ है और इस हवाले से देखें ये जो मामला है ये सियासी नौयत का नहीं है। ये मेरे नज़दीक ये बहुत ही संजीदा मामला है। ये रियासत से वफादारी का मामला है या रियासत से गद्दारी का मामला है। और देखें अगर रियासत से वफादार शख्स किसी मुहब्बे वतन शख्स के ऊपर यानी गद्दार की तोहमत लगाई जाए तो ये भी उतना ही जो है संजीदा और जो है मैं कहूँगा कि सीरियस इशू है और ये बड़ा हीनियस क्राइम होगा अगर ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा हसन भाई, मेरे हवाले से बड़ी क्लैरिटी है मुझे। मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि मैं चेक कर सकूं कि जो शाहरेज साहब से मुतल्लिक बात आ रही है कि एक शख्स जिसका नाम समद बताया जा रहा है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो शख्स तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो मेरा सवाल है कि उस शख्स समद को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ना कि लाइन देने वाले शाहरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि कोई नया मुकदमा भी उन पर लॉन्च किया जाएगा इस सारे तनाजुर में, साइबर क्राइम के अंडर या पीका वगैरह के अंडर, या आप समझते हैं कि क्योंकि एफआईआर तो 9 मई की है और 9 मई की गुफ्तगू हुई है, उनकी अहलिया बता रही हैं कि वो तो थे ही नहीं इधर 9 मई को। नहीं, देखिए शाहरेज का जो मामला है वो मेरी इतलात के मुताबिक 9 मई में अगर किसी रोल में उनको डाला गया है तो मुझे उस हवाले से कोई इल्म नहीं है। शाहरेज का जो मामला है वो मामला साइबर क्राइम से मुतल्लिका है और वो मामला जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि लाइन देने का कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या करना है इंडियन जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाकर। ठीक नहीं, ये तो सिस्टम के अंदर आपको याद है एक वक्त था बेनज़ीर साहिबा को कहा जाता था कि ये सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं। तो इस तरह के मसाइल तो आपको पता है ये तो हर डेकेड बाद कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कंक्रीट कोई ऐसी चीज़ जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि इससे तो तासुर वही प्रिवेल करेगा कि एक पार्टी है, उस पार्टी के कायद भी जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में है और वो दायरों का सफ़र है, वो बात आगे नहीं बढ़ रही, उधर की उधर स्टक है, तो ये उस तरफ तासुर चला जाएगा। मैं समझना ये चाह रहा हूँ बेसिकली। देखिए तासुर बनाने की तो चैंपियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उनसे देखिए इमरान खान साहब ने नैरेटिव बिल्डिंग तो की है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग की माहिर है। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नेंस की तो गवर्नेंस उनकी सिफर थी। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस उन्होंने की है जो कि प्रूवन है अदालत से,
ठीक। और आज इमरान खान साहब सेंटेंस हैं कौन से मुकदमे में, 190 मिलियन पाउंड के ऊपर कन्विक्शन हुई है, 14 साल की उनकी सजा है। लेकिन बात यह है कि इवन देन उनका आर्ट यह है कि उन्होंने इस मुकदमे को भी सियासी रंग दे दिया है। अब ये देख लें कि जो बिजनेसमैन है, मैंने पहले भी फात भाई बात की थी, वो किसी को अपना जुकाम नहीं देता। जो फाइलों को पहिए लगाने वाले बिजनेसमैन, उन्होंने मोड़ा नूर में इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई सैकड़ों कनाल अराजी फरद शहजादी के नाम मुंतकिल की है। क्यों की है? सवाल तो ये है ना। और फरद शहजादी बनीगाला में क्या कर रही थी? तो वो जो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की बातें हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इशारा करती हैं करप्शन की तरफ। बट इवन देन कितने सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज भी इस बात को वो रंग देती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये केस, ये संजीदा केस है और इसमें जो सलमान सफदर साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फैसला पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जमानत होगी, क्योंकि ये लॉन्ग सेंटेंस है, ये 14 साल की सजा है। ये इसमें जमानत मिलने के इम्कानात 0.1% भी नहीं होता। ठीक। अच्छा, दूसरा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बहुत सारी खबरें आई थी कि वहाँ भी कोई परेशानी पाई जाती है, फिर बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, कोई डिस्कशन हुआ, बात कोई आगे बढ़ी, बहुत सारा स्पेकुलेट होना शुरू हो गया जरदारी साहब के बारे में भी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी। तो अभी आप कह रहे हैं कि यही सिस्टम है, यही गवर्नमेंट है, यही लोग हैं, और बानी पीटीआई के बारे में जो स्टेटस को था वो उसी तरह बरकरार है, किसी तरह का कोई मामला ना आगे बढ़ा है, ना उसमें कोई नकब लगा है, ना कोई बेहतरी आई है। देखिए जी, कोई तब्दीली नहीं आई स्टेटस के अंदर। हाँ, क्योंकि हमारे मीडिया के पास खबरें नहीं हैं, हम खबरें घड़ते हैं, चलाते हैं, फिर उनकी तरदीदें आ रही हैं। पहले जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को तब्दील करके तो फील्ड मार्शल साहब को बनाया जा रहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर बात आई कि प्राइम मिनिस्टर को हटाकर मोहसिन नकवी साहब को जो लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। और फिर बात अब आई कि इमरान खान साहब के लिए अब रास्ता खुल रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि क्या सराइयाँ हैं, हकीकत का इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो हकीकत है वो इवन के यानी तरदीद के बावजूद भी मैं आपसे कहूँगा कि 27वीं आईनी तरमीम इट्स ओन कार्ड्स, और 27वीं आईनी तरमीम आएगी। वो कब आएगी? वो बहुत जल्दी नहीं, कम, लेकिन यानी कम से कम अगर वक्त देखा जाए तो 2-3 माह उसमें पड़े हुए हैं। मोस्ट लाइकली जो बताया जाता है कि वो दिसंबर या उससे एक आध माह पहले या एक आध माह बाद आ सकती है। ऐसा उसमें क्या होगा हसन भाई जो अहम हो, जो आप तक भी पहुंचा हो, या डिस्कशन में भी आया हो, या कम अज कम अफवाहों की सूरत में ट्रैवल कर रहा हो इधर उधर दाएं बाएं? देखिए, ये तो अब जो आईनी तरमीम है, ये मामला बहुत ज़्यादा, वो जो कार्ड्स है ना वो छाती के साथ रखे जाते हैं। इनकी भिनक तभी पड़ती है जब ये मामला नज़दीक आता है। अभी तो मेरा नहीं ख्याल के इस हवाले से कोई ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है। खाली ये डिसाइड हो गया है प्रिंसिपली जो मोटी मोटी बातें हैं, और वो मोटी बातें क्या हैं वो अभी तक रावी के पास भी नहीं पहुंच सकी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितनी क्या सराइयां टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हो रही हैं, वो तमाम हवाई फायरिंग है जो नए सूबों की बातें कर रहे हैं। कोई नए सूबों की बातें अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ लफाजी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे मीडिया के पास जब खबरें नहीं होती तो हम लोग खबरें घड़ लेते हैं। अब यहां तक ये सवाल आपसे मैं ये आपको बताना चाहूंगा एक बात कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपना जो फोकस है वो इंडिया की तरफ रखे हुए उसने मरकूज किया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। और जो बताया जा रहा है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं इमरान अहमद नियाजी साहब के भांजों की, ये भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेन चीज़ हुई है, क्योंकि जो शाहरेज हैं उनका कनेक्शन इंडिया वाले मामले में बताया जा रहा है। तो फोकस इंडिया है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का फोकस इमरान खान साहब नहीं है। इस वक्त जो डिफेंस डिप्लोमेसी चल रही है, और आपके सामने मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जो रियासती इदारे हैं वो भी जरा ठंड प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ,
फ्लड्स के हवाले से रिहेबिलिटेशन में पाक फौज अपना काम कर रही है और तखमीना लगाया जा रहा है। इसमें एक और अहम मुद्दा भी हसन भाई, मैं चाहूंगा उसमें भी आप किसी तरह सपोर्ट किया जाएगा। हसन भाई इसमें भी अगर गाइड कर दें, अपना एक वजाहती बयान भी आ गया सोहेल वड़ाई साहब के मुतालिक। ये इतने दिन क्यों लगे स्टोरी के रिबटल के लिए? एक तो ये मुझे बताइएगा, दूसरा फिर जो इसमें से कंटेंट उन्होंने लिखा डिटेल से, वो एक दो फिक्रे मैं आपकी सामने खिदमत में रखूंगा, फिर आपका तबसरा भी उन पे चाहूंगा। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई उधर डीजी साहब के साथ भी और बाकी सारा भी, तो वो क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? देखिए, बात ये थी कि डीजी साहब अभी भी तरदीद करने के मूड में नहीं थे। वैसे तो बताया जा रहा है कि जी डीजी साहब ने तरदीद की और ये क्या सरैयाँ ख़त्म होगी और वो तमाम चीज़ें की, लेकिन डीजी साहब तो उस दिन फंक्शन से निकल कर अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे। वो तो हम सहाफ़ियों ने जाके उनको रोका और बिल्कुल हमें बुलाया गया था, हम वहाँ पर गए थे, लेकिन डीजी साहब आई बिलीव के ही वॉज नॉट इन अ मूड कि वो इसकी तरदीद खुद से करना चाह रहे थे। हमने रोक कर सवालात किए और सवालों के जवाब में जो खबर आप लोगों ने सुनी है, सोहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा था, जो कॉलम लिखे थे, सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो एक उनके पास आर्ट है, वो यानी अल्फाज का चुनाव इतना बेहतरीन करते हैं कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं। तो उनके जो अल्फाज थे वो डबल मीनिंग्स जो है वो दे रहे थे और उन्होंने ये तासुर यकीनी तौर पर दिया था कि वो उन्होंने एक तो फील्ड मार्शल का इंटरव्यू किया है और दूसरा उन्होंने ये तासुर दिया था कि मसालत के लिए वो एक प्रपोजल पेश कर रहे हैं। और देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी तो उन्होंने जिक्र किया था ना, तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्या सोहेल वड़ाई साहब ये बता सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का या उस तकरीब में कोई जिक्र हुआ था या खाने की मेज पर कोई जिक्र हुआ था? जब इस तरह की चीजों का जिक्र ही नहीं हुआ तो वो लिखा रही हैं, उन्होंने अल्फाज ऐसे चुने, ऐसे लिखे कि तमाम लोगों को ये तासुर मिल गया। मैं चाहूंगा ये एक आध लाइन में जरूरी थी, मैं आपकी इजाजत से हसन भाई एक आध लाइन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बराह करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफ़ी का जिक्र नहीं, मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान पाक की आयात और इसका तर्जमा पेश किया। अब लोगों और जो ट्रोल करने वाले हैं उनका तासुर है, एक तो ये फ़िक्रा। फिर उन्होंने कहा इसलिए मेरी जो हदूद हैं वो सहाफ़ियाना हदूद हैं, जो मैंने सुना और जो मैंने देखा उसे लिख दिया। और आखिरी एक लाइन फिर मैं चाहूँगा आप तबसरा इस पर कर दें कि तारीख का फैसला सहाफ़त के हक़ में ही होगा। आपने पढ़ा होगा डिटेल सारा यकीनन। जी पढ़ा जी पढ़ा। देखिए, बात यह है कि वड़ाई साहब ये ना लिखते तो क्या लिखते। वड़ाई साहब क्या कहते हैं कि जी मैंने बिल्कुल गलत किया है और मैंने जो अनएथिकल ये कॉलम्स लिखे हैं। वड़ाई साहब यही कह सकते थे। मेरे ख्याल से अब सोहेल वड़ाई साहब को मज़ीद दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। इंसान से गलती होती है और जिस तरीके का उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, इसके बाद इस मामले को यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। देखें, मैं अगर आज अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करूँगा तो कल मेरे जो जूनियर्स होंगे वो मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे।